नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थवाद न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में और आप लोगों को बताना चाहूँगा आज 45 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 46वें वर्ष में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की प्रवेश कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें निदेशक और जितने भी कर्मचारी यहाँ पर रहे हैं उनको आज यहाँ पर इन्वाइट किया गया, उनको बुलाया गया और अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको साझा किया गया। और एक विशेष बात और बताना चाहूँगा, जो NIH के जो निदेशक हैं अभी वो चेंज हुए हैं। अभी MK गोयल जी जो है निदेशक बने हैं यहाँ पर। सर्वप्रथम तो शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद। थैंक सर, जानना चाहूंगा जो कार्यक्रम रखा गया है आज 45 वर्ष पूर्ण हुए, 46वें वर्ष में 46 वर्ष स्थापना दिवस, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से पुराने लोग आज एकत्रित हुए थे, किस प्रकार की यादें रही, क्या सुझाव दिए उन लोगों ने और किस प्रकार की अपने पुराने जो उन लोगों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य इस संस्थान के लिए किए गए उसको किस प्रकार साझा किया गया? बहुत ही सजीव कार्यक्रम अभी स्टार्ट हुआ है। हम सब अपनी जड़ों से जुड़े, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जागृति प्राप्त करने के लिए। तो हमारे इतने पुराने संस्थान के साथी हमारे बीच में आए हैं, तो ये हम सब पूरा संस्थान आज उत्साहित है इन सब लोगों से मिलके। और हमारा मेन प्रयास ये था कि सबसे पहले तो हम ये अपने बड़े बुजुर्गों से सीखें कि संस्थान को क्या करना चाहिए, किस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या तकनीकी गतिविधियां करनी चाहिए और किस तरह। तो मार्गदर्शन लेना अपने बड़ों से, यही इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का मुख्य उद्देश्य रहा है। और हम चाहते हैं कि अब इसके बाद जब हमारा टेक्निकल सेशन शुरू होगा तो हर एक व्यक्ति 10-10, 15-15 मिनट के लिए अपने अनुभव साझा करेगा और हमें बताएगा कि संस्थान को किस डायरेक्शन में। शरद जैन जी जो पूर्व निदेशक रहे हैं यहाँ पर और इस समय IIT में प्रोफेसर हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि भाई जिस समय इनका समय था तब के समय में और अब के समय में क्या अंतर देखते हैं और किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे इन सभी जो इस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के जो भी कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे और क्या कहेंगे आगे के लिए, किस प्रकार से शुभकामनाएं देंगे? सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाहेंगे आपके समय में और इस समय में क्या अंतर दिखाई देता है और क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को, किस प्रकार से आगे जो इस इंस्टीट्यूट को और उपलब्धियों की ओर ले जाएं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वर्तमान निदेशक डॉक्टर गोयल का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इन्होंने हम सबको ये एक साथ लाए और सबको मिलने का अवसर दिया। जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या फर्क आया है पहले समय में और अब में, देखिए जल के संबंध में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और विशेष रूप से कुछ जो नई क्लाइमेट चेंज वगैरह की जो नई और रिसर्च हो रही है उससे अब जल के बारे में और हमें अधिक जानकारी मिल रही है। तो इस समय संस्थान का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संस्थान उसको पूरा करेगा। वो ये है कि जो नई नई समस्याएं आ रही हैं उनको किस तरह से हम एड्रेस करें, किस तरह से उस चैलेंज को मिले, क्योंकि भारत आज एक बहुत तेज विकास की गति पर है और कोई भी नहीं चाहेगा कि जल की वजह से विकास की गति धीमी पड़े। तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए जल उपलब्ध कराया जाए। जल के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको हम वैज्ञानिक तरीके से एड्रेस करें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। जो आपने परिवर्तन की बात की, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 35 नए यंग और बहुत ही टैलेंटेड लोगों ने ज्वाइन किया है। तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को सही तरह से दिशा निर्देशन दिया जाए ताकि सब लोग एक टीम की भांति काम करें और इस देश की समस्याओं से उसको समाधान दिलवाएं। सर जैसे कि अनुमानित एक लगाया जा रहा है भाई, जैसे कि सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है कि आने वाला अगर कोई विश्व युद्ध होता है तो वह जल के ऊपर ही होगा, पानी के ऊपर ही होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत की क्या भूमिका रहेगी उस विश्व युद्ध में? क्या मतलब भारत के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए मेरा मानना थोड़ा फर्क है। मेरे हिसाब से जल हमेशा एक एकत्रित करने वाला साधन रहा है। जब हमारे घर में भी कोई अतिथि आता है सबसे पहले हम उसका जल दे के स्वागत करते हैं। तो समस्याएं हैं पर इतनी शायद विकराल नहीं है कि वो युद्ध का उसमें रूप ले, पर फिर भी जल की अगर कमी होती है तो तनाव होता है, आपस में मनमुटाव होता है। हमारे देश में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पर समस्या ये है कि सही समय पे उसको सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और सही गुणवत्ता का जल पहुंचाया जाए। और यही सब समस्याएं हैं जिस पे हमारा संस्थान बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और इसका समाधान हम साथ साथ मिलके लेंगे। हमें समाज के सभी वर्गों के साथ काम करना है, किसानों के साथ
काम करना है, नेताओं के साथ काम करना है, अधिकारियों के साथ काम करना है और सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ करना है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी में बच्चे ही नेता हमारे देश का नेतृत्व करेंगे। तो मुझे विश्वास है इन सबको साथ में लेके हम ऐसी स्थिति को नहीं आने देंगे कि जल के कारण कोई युद्ध किया जाए। अंतिम सवाल आपसे लेने जा रहा हूं, जैसे कि जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, आप भी देख रहे हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और जल का स्तर भी घटता जा रहा है क्योंकि खपत बढ़ रही है। एक आम नागरिक किस प्रकार से सहयोग कर सकता है जल संचय के लिए? ये आपने बहुत अच्छा वो करा। एक आम नागरिक की बहुत इसमें बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही इस जल को प्रयोग करेंगे। तो जो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है एक आम आदमी, पहला तो है कि व्यक्तिगत स्तर पे जल का प्रयोग हम कम से कम करें, जल का हम वेस्ट ना करें। जैसे कि अगर आप मंजन करने में, कुल्ला करने में, नहाने में करीब 25-30 लीटर पानी हम लोग लगा देते हैं, उसको आसानी से आधा किया जा सकता है। और अगर सभी लोग हमारे देश के प्रयास करेंगे तो हम इसमें काफ़ी मात्रा में जल को बचा सकते हैं। दूसरे, यहाँ पे हमें काम करना होगा किसानों के साथ, क्योंकि जल का एक प्रमुख जो डिमांड है वो कृषि क्षेत्र से आती है। और ये एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि हम जल की मात्रा कम इस्तेमाल करके भी कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले हमारे देश में आबादी करीब थी, आप सोचिए 60 करोड़, पर फिर भी भूख मरी थी। आज हमारे देश में आज़ादी 140 करोड़ हो गई है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है और भारत तो एक्चुअली एक्सपोर्टर बन गया है। कई ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जिसका भारत निर्यात कर रहा है। तो समस्याएं हैं, पर इसके समाधान भी हैं और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हम कम जल के उपयोग करके, कम भूमि का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें और सब लोगों को पर्याप्त भोजन। हमारे नए निदेशक महोदय को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है रीजनल सेंटरों से, पूरे देश से हमारे जितने भी पूर्व वैज्ञानिक हैं, निदेशक हैं, उन्हें सबको बुलाया, आपस में सब मिले। नए साइंटिस्टों को इसका अच्छा एक योगदान मिलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी और वे प्रेरित काम करने के लिए होंगे। निदेशक महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।